बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। व क़ाल अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के लिए लायक़ व ज़ेबा है जो तमाम जहानों का बनाने वाला और उसे पालने वाला है, और दरूद व सलाम उसके आखिरी नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तमाम मर्द और ख़वातीन इस खुतबा जुमा के लिए जमा हुए हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़, इस मुख्तसर से वक्त में जिस उन्वान की शुरुआत पिछले जुमा हमने की थी और एक वाक़या मैंने आपके सामने रखा था कि कैसे एक खातून इस्लाम ने या एक खातून ने ईमान लाया और फिर अल्लाह की राह में उसने अपनी और अपने बच्चों की बहरहाल क़ुरबानी दी। वाक़या रखने का मकसद ये था, जो पिछली मरतबा कुछ बातें मैंने दोहराई थी, वो ये है कि एक मुसलमान खातून का सही अक़ीदा होना, ईमान पर मज़बूत होना, बाअमल होना, नमाजी होना, मुत्तक़ी परहेज़गार होना बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, अगर मैं आपसे ये सवाल करूँ कि एक इमारत है तो इस इमारत के लिए उसकी मजबूती का ज़रिया क्या है, किस चीज़ को आप ये कहेंगे कि इस चीज़ की वजह से मैं कह सकता हूँ कि इमारत मजबूत है। ज़ाहिर सी बात है, अगर इमारत बाहर कितनी भी मजबूत हो, उसकी दीवारें कितनी भी मजबूत हो, उसके छत कितनी भी मजबूत हो, लेकिन उसका पाया, उसका बेस, उसका फाउंडेशन अगर ये मजबूत नहीं है तो ये इमारत मजबूत नहीं कहलाएंगी। याद रखिए, और कभी भी ज़रा से झटके पर या फिर थोड़ी सी उम्र के बाद तड़क जाएंगी और बाहर की खूबसूरत बनावट के बावजूद, छत और उसके बीम्स के अच्छे कंस्ट्रक्शन के बावजूद भी ख़राब हो जाएंगी। लोग कहेंगे बाकी सब तो अच्छा था, इसका बुनियाद डालने वाला गलत था, मतलब पहले बुनियाद गलत पड़ गई थी, तो नतीजतन ये इमारत टिक नहीं पाएंगी। याद रखिए, और वैसे ही होता है। याद रखिए, तो किसी भी उम्मत या किसी भी कौम की बुनियाद क्या है? इस उम्मत की या किसी भी कौम या उम्मत की बुनियाद उसकी औरत होती है। याद रखिए, इसलिए कि वहाँ से चीज़ों की शुरुआत होती है। याद रखिए, वो जड़ है। याद रखिए, किसी भी चीज़ की, याद रखिए, उसको कहा जा रहा है, जड़ कहा जा रहा है, माँ कहा जा रहा है। याद रखिए, तो वो जड़ है। याद रखिए, वो बुनियाद है। अब ये जैसी होंगी ईमान के मामले में, नेक आमाल के मामले में, अक़ीदे के मामले में और तमाम चीज़ों में, आने वाली नस्ल और आने वाली औलाद से तवक्को और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो भी वैसे ही रहेंगी। याद रखिए, हम में से ऐसे कई लोग हैं या बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, शिकायतें लाते हैं, गुजारिशात लाते हैं, कभी मसाइल का हल पूछते हैं, तो ये कंप्लेंट्स तो मैंने कई बार सुनी कि मेरी बीवी मेरी बात नहीं मानती, मैं अपनी बीवी से आजिज़ आ चुका हूँ, मेरी बीवी ने मुझ पे केस डाल दिया है, मैं डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर फंस चुका हूँ, मेरी बीवी मेरी जायदाद पे नज़र रखी हुई है। ये सारी चीज़ें आती है, लेकिन ये बात या ये मसले का हल पूछने कोई नहीं आ रहा है कि मेरी बच्ची की तरबियत कैसे करूँ कि अगले किसी की बीवी बने तो उसको वो तकलीफ ना हो जो मुझे तकलीफ हो रही है। बेसिक चीज़ें नहीं है। मतलब एक आदमी ये कंप्लेन तो कर रहा है कि मैं औरत की वजह से परेशान हूँ जो मेरी बीवी है, लेकिन ये चीज़ के लिए फिक्रमंद नहीं है कि मेरी बेटी जो कल किसी की बीवी बनेगी उसकी तरबियत में मैंने कसर तो नहीं छोड़ रहा हूँ, ताकि कहीं उसका घर भी तो वैसी बर्बाद ना और परेशान हो जैसा मैं कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वाकई में उसका घर वो परेशान है। इंसान है, सोच होती है, मसाइल को सुनने के बाद जवाब दिया जा सकता है, लेकिन एक कंप्लेन है कॉमन, उसका मैं जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अपनी बच्चियों की तरबियत के मामले में, औरतों के मामले में, लड़कियों के मामले में हम बेहिस हो चुके। याद रखिए, और एक कॉमन चीज़ जो देखी जा रही है वो ये, इनको कुछ मत बोलो, इनको दीनियात में कुछ मत पढ़ाओ, इन पे पढ़ाई का ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बोझ है, इनको घर घरेलू जितने काम होते हैं इससे दूर रखो, इनको रियल लाइफ से दूर रखो, इनको बहुत उठाकर संभाल के रखो, उस लेवल पर लेके चले जाओ कि जब निकाह हो तो इनको कुछ नहीं पता हो दुनिया का। नतीजतन फिर बाद में आप भी परेशान और वो भी परेशान, और फिर पूरी ज़िंदगी भर के लिए वादा करो कि तुम जहाँ भी जाओगी मेरा सपोर्ट तुम्हारे साथ रहेगा, और रोज़ इनको फ़ोन करके हर 4 घंटे में पूछो तेरे हालात कैसे चल रहे हैं, क्योंकि मौसम के जैसे ही उनके हालात हो गए। तरबियत ना होने के नतीजे में आपको मैरिज के बिफोर भी सपोर्ट देना है और आफ्टर मैरिज भी कस्टमर सपोर्ट जैसा कंटिन्यू सपोर्ट देना है कि भाई तेरा कुछ हो तो नहीं रहा, मैं आए खड़ा हूँ। सुभान अल्लाह, मतलब आपको अपनी तरबियत पर ऐसा एतमाद और ऐसा भरोसा होना चाहिए था, लड़के की दीनदारी और अखलाक देखकर आपने देना चाहिए था कि अब आपको पलट के देखने की ज़रूरत महसूस नहीं होना चाहिए था। आपको पता होना चाहिए था कि अब एक नई नस्ल की बुनियाद पड़ी है जो मजबूती के साथ इस्लामी अक़ीदे पे, अच्छे अमाल की बुनियाद पर मेरी बच्ची करने वाली है, ये होना चाहिए था। तो बहरहाल वाक़यात जितने रोनुमा हो रहे हैं
आप किसी को भी दोष दीजिए, मैं कॉमनली ये कहता हूँ हमारी तरबियत का नतीजा है, जो खास तौर से हमने लड़कियों की नहीं की, याद रखिए। अगर कोई बाप बिगड़ा हुआ भी है, याद रखिए, और आप देखिए उसकी बीवी, मतलब एक माँ सुधरी हुई है, वो अच्छी खातून है, तो आप बोलेंगे यार इनका बाप तो शराबी, इन बच्चों का बच्चे बड़े अच्छे हैं, बच्चे बाअखलाक है। आप बोलेंगे कैसे? कहेंगे उसकी माँ की वजह से। एक बाप बिल्कुल नमाजी, परहेजगार, मुत्तकी और सब कुछ कर रहा है और उसकी बीवी दीनदार नहीं है, तो आप बच्चों में असर महसूस करेंगे, तो आप कहेंगे यार बाप तो ऐसा है, बच्चे ऐसे क्यों हैं? तो लोग कहेंगे इनकी माँ अच्छी नहीं है, बच्चे बहरहाल उसकी वजह से खराब हो गए। यकीनन बच्चों की तरबियत में माँ बाप दोनों का रोल है, लेकिन असल रोल जो बच्चों की तरबियत में, याद रखिए, वो माँ का है और फिर उसके बाद बाप का आता है। क्यों? तो कई बार तो ये देखा जाता है बाप हलाल रोजी कमाने के लिए सालों साल घर से दूर चले जाते, तब यकीनन वहाँ से भी वो ख़त लिखेंगे, आजकल बात करेंगे, वीडियो कॉल करके तरबियत के बारे में, अखलाक के बारे में, तालीम के बारे में पूछते रहेंगे, लेकिन फिजिकल सेंस में तो जाहिर सी बात है माँ का वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। और माँ की फ़िक्र, याद रखिए, वो बच्चों की फ़िक्र बनती है, याद रखिए। माँ की सोच, ये बच्चों की सोच बनती है। माँ का तकवा, बच्चों का तकवा बनता है। माँ झूठी है तो बच्चे झूठे निकलेंगे, माँ ग़ीबती है, बच्चे ग़ीबतें निकलेंगे। तो ये एक नेचुरल चीज़ है, याद रखिए, ये नेचुरल फिनोमेना। तो यकीनन हमको तरबियत के मामले में बहुत अहमियत देना है। और मैं अपनी ज़बान में खातून इस्लाम में मुसलमान औरत को यूँ कहता हूँ, ये बिल्डर्स ऑफ द नेशन है, ये कौम के मोअम्मार है, दे आर द आर्किटेक्ट्स ऑफ द उम्मा। मतलब उम्मत की बुनियाद, उम्मत इन्हीं पर खड़े होंगी या यही उम्मत को खड़े करेंगे और यही उम्मत को ढाएंगे। तो ये बिल्डर्स है, ये आर्किटेक्ट है, ये बुनियाद है, याद रखिए, इन पे उम्मत चलने वाली। और इस्लाम ने ये जोर दिया पहले दिन से, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ही रही पहले दिन से। औलाद के बारे में जब पूछा गया उसका पहला हक क्या है, तो क्या कहा? कहा कि उसके लिए अच्छी माँ, दीनदार माँ को तलाश करी, औलाद का पहला हक बता दिया, है ना। रिवायतों के अंदर आता है कि पहला हक क्या है एक औलाद का, तो बताया गया कि ये एक दीनदार खातून से निकाह करे, ये बच्चे का पहला हक है। जो दीनदार खातून से निकाह नहीं करता, बच्चे का पहला हक मार देता हो। तो हमने वो मेहनत करना छोड़ दी, याद रखिए, खास तौर से खवातीन के ऊपर, जिसके नतीजे में देख रहे हैं। तो एक माँ का तरबियत याफ्ता होना, तालीम याफ्ता होना, इसलिए कि ये बुनियाद है, याद रखिए, ये फाउंडेशन है, ये बेस है। और हम इस मामले में कोता नजर आ रहे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा रहे तो बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करें, लड़कों को दीनी तालीम है तो लड़कों को, फला तालीम है तो लड़कों को। लड़कियां सारी फहरिस्त से गायब है, मतलब उनको हर जगह से कट कर दिया गया है कि इनको तालीम तरबियत की किसी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं, याद रखिए। फिर उसके बाद हम कह रहे हैं कि उम्मत का क्या हाल हो रहा है, उम्मत आगे कैसे बढ़ेंगी, उम्मत फला है। तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, जिस चीज़ को आप एज अ करेंसी इस्तेमाल करते हैं, जो नोट्स आप यूज़ करते हैं, तो जिस क्वालिटी का ये पेपर डाला जाता है अंदर, वो भी सबसे हाईएस्ट ग्रेड का होता है, तब जाके वो चीज़ बाहर निकल के आती है जिसको आप नोट बोलते हैं, जो आसानी से जलती नहीं है। अगर आप जलाने की कोशिश करेंगे, जब तक आपकी आंख जलती रहेंगी तब तक वो नोट जलेंगे, जैसे ही आप आंख बुझाएंगे नोट जलना बंद हो जाती है, क्योंकि उसका पेपर वैसा बनाया जाता है कि खुद से आगे नहीं बढ़ाता अपने आप को जलने में। हाँ, आग लग जाए तो जलना शुरू हो जाता है, आप आंख से हटा लीजिए वो बंद हो जाएगा, ऐसा जलते नहीं रहेगा एक साथ। पेपर की क्वालिटी वैसी बनाई जा रही है। उसके बाद उसकी सारी चीज़ों पर उतना ध्यान दिया जा रहा है। पानी में देखिए, आपका आम पेपर और नोट पानी में भीग के आ जाए, वॉशिंग मशीन में जाके भी आ जाए तो वो ख़राब नहीं होती, वापस इस्तेमाल हो सकती है। तो जाहिर सी बात है, जब एक अच्छी क्वालिटी, हाई ग्रेड की चीज़ें डाली जाती है तो उधर से अच्छी क्वालिटी की चीज़ें प्रोड्यूस होकर निकलती है। तो जाहिर सी बात है, बड़ी अहमियत याद रखें खातून इस्लाम की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए और मुसलमान ख़वातीन की वो क़ुरबानियाँ देखिए और मुसलमान ख़वातीन का वो जज्बा देखिए, उनकी ईमानी सलाहियतें देखिए और उनका अपने बच्चों की तरबियत का मामला देखिए कि कई सारे सहाबा के नाम मैं और आप जानते हैं, जिनके वालिद के बारे में अगर पूछा जाए तो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़िंदगी गुजारी, तो घर पर आने के मौके ही बड़े कम मिलते थे, कभी तो रातें भी गुजर जा रही मस्जिद नबवी में। हाँ, लेकिन वो बच्चे जो उनकी गोद में पल रहे थे, जो धन्य मुन्ने सहाबा थे, जो नौजवान सहाबा थे, ये उनकी तरबियत का नतीजा है। लेकिन उनमें से भी अक्सर क्या आप लड़कों के नाम, मतलब सहाबी का नाम और उसके वालिद का नाम जानते हैं, उनके माओं के नाम भी हम जानते नहीं हैं। मतलब वो वाक़ई में फाउंडर्स थी, वो वाक़ई में बुनियाद थी। बुनियादें किसी भी इमारत की दिखती है क्या? जिस इमारत की बुनियाद दिखती है वो गिरने वाली है, इसका मतलब। तो उनके नाम तक नहीं पता है हमें, हम नहीं जानते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की वालदा का कितना लंबा किस्सा है। ये बचपन में नाबीना हो गए थे, इनकी वालदा दुआ करती थी, ये हुआ पढ़ी बुखारी की इब्तिदा के अंदर, पूरा इनकी ज़िंदगी का वाक़या है। आप इब्तिदाई दौर में नाबीना हो चुके थे, आंखों की बीनाई जा चुकी थी जब छोटे थे। माँ ने खूब दुआएं की, फलां की, माँ ने तरबियत की, सब कुछ की, लेकिन आपको पता है इनकी वालदा का नाम मौजूद नहीं, कहीं भी रिटर्न फॉर्म में लिखा नहीं कि इनकी वालदा कौन थी। वालिद का नाम सब जानते हैं, वालदा का नाम नहीं जानता है कौन। तो ये तरबियतें थी इन माओं की कि इनके नाम भी हम जानते नहीं क्या थे, लेकिन इनके बच्चों को हम जानते कौन थे।
ये असली चीज़ है, याद रखिए, ये बड़ी बात है, याद रखिए। और औरतों की तरबियत का बड़ा असर रहा है, याद रखिए। मैं सलफ़ सालिहीन में से इमाम अहमद बिन हम्बल का वाक़या सुना सकता हूँ, इमाम मालिक का वाक़या सुना सकता हूँ, इमाम शाफ़ी का वाक़या सुना सकता हूँ, अल्लामा इब्न तैमिया का वाक़या सुना सकता हूँ। अल्लामा इब्न तैमिया तो इतने मुतासिर थे अपनी दादी से, उनका नाम तैमिया था, कि अपने नाम के साथ सरने में इब्न तैमिया लगा दिया। ये उनकी दादी का नाम है। इतना पसंद करते थे अपनी दादी को, और इतना उस दादी ने कोशिश की, बच्चे एक औरत ही थी ना वो दादी भी, तो माँ की एक किस्म होती दादी भी, तो ये माँ थी उनकी एक, इतनी मेहनत की उस बच्चे के पीछे कि बच्चे को आज इब्न तैमिया के नाम से आप पहचानते हैं, और वो दादी का नाम ही बच्चे के नाम के साथ लगा हुआ है। देखिए कैसी अजीब बात है। तो ये मेहनतें थी उन औरतों की, जिसके नतीजे में कहीं के नाम जानते हैं, कईयों के नाम हम नहीं जानते हैं, लेकिन उनके बच्चों को हम पहचानते हैं, या उनकी तरबियत के नतीजे में जो आउटपुट है उसको हम देखते हैं, याद रखिए। तो आज वो कहाँ माएँ, वो कहाँ ख़वातीन, वो कहाँ औरतें, वो कहाँ बच्चियाँ जिनकी हम ऐसी तरबियत नहीं कर रहे कि ऐसा प्रोडक्ट फिर हम फिर से देख पाएँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, एक खातून आपकी निकाह में है, खदीजा आपका नाम है, याद रखिए। और जब तक खदीजा हयात रही, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरा निकाह नहीं किया। आपकी 38 साल ज़िंदगी कमोबेश निकाह के साथ गुजरी, से 25 साल सिर्फ आप खदीजा के साथ रहे, और 25 साल के बाद 26 साल से लेकर 38 साल के बीच में आपने बाकी पूरे निकाह किए। तो इस खातून ने कितना सपोर्ट की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्तिदाई दौर से लेकर नबुव्वत वही आने के बाद से लेकर खुद की वफात तक कंटिन्यू सपोर्ट है। मतलब ईमानी कैफियत का क्या हाल है, खदीजा का ईमानी कैफियत का ये हाल है कि आप सबसे पहली मुसलमान, या जिसको कहेंगे सबसे पहला मुसलमान इंसान है दुनिया के ऊपर, या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब से पहले किसी ने ईमान लाया तो आप ही है। वो हम लोग औरत बच्चा मर्द ऐसा मत कीजिए, इंसानों के एतबार से पहली इंसान है जो ईमान लाई। उलमा ने इनके बारे में लिखा है कि जैसे कोई अच्छे काम की शुरुआत कोई करता है उसको अजर मिलता है, तो खदीजा ने चूंकि ये काम किया कि अल्लाह के रसूल ईमान ला, जितने लोग दुनिया में क़यामत तक ईमान लाएंगे खदीजा को एक हिस्सा उसका मिलता रहेगा, चूंकि ये इन्होंने शुरुआत की उसके अच्छे काम की। क्या अजर सवाब है, हर आदमी जो मुसलमान बनेगा क़यामत तक खदीजा को एक हिस्सा जाने वाला है उस ईमान की वजह से। ये इनका मुकाम है, याद रखिए। जिब्रील अलैहिस्सलाम इनको सलाम पेश कर मुलाकात करने आ रहे, एक मरतबा तो इनका मुकाम और मरतबा और ईमानी कैफियत देखिए कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर कहते अल्लाह के रसूल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है खदीजा को सलाम पेश करता है। खदीजा कहती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मैं क्या जवाब दूं, इसलिए कि अल्लाह खुद सलाम है, अल्लाह खुद सलाम है, अब अल्लाह को क्या जवाब देंगे सलाम का। अंदाजा लगा, ये मुकाम है, याद रखिए कि आसमान से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सलाम, जिब्रील अलैहिस्सलाम सलाम कर रहे हैं, तो ये मुकाम है इस खातून का, इसलिए कि ईमान के लिए उन्होंने इतना जज्बा, इतनी कुर्बानियाँ दी। तो ये बीवी की मिसाल ले सकते हैं, औरत की मिसाल ले सकते हैं, और कहीं माँ की मिसाल भी ले लें, चूँकि इनकी चारों बच्चियाँ इब्तिदाई दौर में ईमान ला ली थी, सबकी सब स्टार्ट में। अब वो भी हम काउंट नहीं करते चूँकि हम अलग अलग ढंग से करते हैं, लेकिन आपकी चारों बेटियाँ आपके घर में थी और आप सबकी सब ईमान लाई थी। उसी ईमान की वजह से इनकी पहली 2 बेटियों का तो निकाह भी जो है अबू लहब के बच्चों से हुआ था, विदायगी नहीं हुई थी, तोड़ दिया उसने, तलाक हो गई, मतलब विदायगी की पहली तलाक हो गई। तो ये भी ईमान लाई थी। अब वो तरतीब चूँकि नहीं है, पहला दूसरा तीसरा जो मशहूर बातें हैं वो हमको पता है, लेकिन ये सबसे इब्तिदाई अव्वल इस्लाम लाने वालों में से इनकी बेटियां थी, ये खुद थी। हालांकि कई अम्बियों के वाक़यात हम जानते हैं जिनकी बीवियां ईमान नहीं लाई थी, नूह अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, दीगर और भी होंगे, और कई सलफ़ सालीन के वाक़यात हैं जिनकी हमसे पहले की उम्मत, ज़ाहिर सी बात उसके बाद तो ईमान नहीं लाए तो फिर शादी निकाह ही नहीं होता है, पहले जो उम्मतों की बात है। तो ये वाक़यात हमको मिलते हैं। तो ये इनके ईमान का वाक़या, ये इनका जज्बा इस्लाम के लिए, ये इनकी बच्चों की तरबियत की, इनकी बेटी है कि याद रखिए जो खातून जन्नत की सरदार होने वाली है, फ़ातिमा इनकी बेटी है, ज़ाहिर सी बात है, सबसे छोटी बेटी, याद रखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी औलादें 7 में से 6 इनसे हुई, और एक औलाद जो मारिया क़िब्तिया से उसके बाद हुई, याद रखिए। तो 6 औलादें, मतलब जिससे औलाद हुई एक ही खातून और बीवी थी, याद रखिए। 6 औलादें हुई, 4 बेटियाँ, 2 बेटे इनसे हुए, एक बेटा आपको अलग से, याद रखिए, वो मारिया क़िब्तिया रज़ियल्लाहु अन्हा से हुआ। तो इन्होंने कैसी तरबियत की इन बच्चियों की कि बच्चियाँ भी मिसाल बन गई। तो ये बीवी की मिसाल है, ये एक ईमान लाने वाली की मिसाल है, और हम क्या कहेंगे, ये उम्मत की ज़ाहिर सी बात, मैंने कहा ना बिल्डर से, तो ये एक सबसे पहली उसकी मोहम्मद है, याद रखिए। तो ये मिसाल है। अब ये खातून को मिसाल छोड़कर हमारी ख़वातीन के लिए कितनी मिसालें आज मौजूद है। फ़लाँ हीरोइन है, फ़लाँ एक्टर है, फ़लाँ इन्फ्लुएंसर है, पर्दे वाली इन्फ्लुएंसर है, पर्दे में नाचने वाली इन्फ्लुएंसर है, चूँकि नहीं बापर्दा है ना, बापर्दा हो के तो आप नाच सकते हैं, गा सकते हैं, बिल्डिंग पे से कूद सकते हैं, कुछ भी। एक बार बुर्का पहन लिया तो हर चीज़ आपके लिए जायज़ हो गई, फिर टीटी ठाटा जायज़ हो गई, रास्तों में खेलना जायज़ हो गया, हाँ, गाड़ी चलाने के बदले गाड़ी उड़ाना जायज़ हो गया बुर्खे में ना, अब तो आपको लाइसेंस हो गया सारी चीज़ों के लिए। तो ये भी एक नया ट्रेंड है कि सर पे कुछ डाल लिया, समझ लिया इस्लाम के लिए मैंने बहुत कुछ कुर्बानी दे दी, अब इसके बाद मैं जो करना चाहूँगी करूँगी, ना बाप कुछ बोले मुझे, ना भाई कुछ बोले मुझे, ना समाज कुछ बोले, ना माँ मेरी तरबियत करे। मैंने ये एहसान कर दिया कि मैं पर्दा कर रही हूँ, वरना मेरे साथ की कोई बच्ची पर्दा नहीं कर रही है।
तो ये मेरा एहसान है तुम पर। तुम किसी पर एहसान नहीं करो मेरी बेटी, तुम किसी पर एहसान नहीं कर रही हो, तुम अपने आप पर एहसान कर रही हो। क्योंकि तुम करोगी तो जहन्नुम की आग से तुम बचोगी, नहीं करोगी तो अपना सौदा खुद करोगी। दुनिया की 45 डिग्री के अंदर, 45 तो रेगुलर नहीं होता है, 40 से 45 के बीच टेम्परेचर गर्मी में जाता है, और अगर खुला आंख रह जाए ना तो काला हो जाता है पूरा। खवातीन का तो बहुत जल्दी होता है। तो आप सनस्क्रीन लगा लगा के परेशान है कि वो बॉडी का कलर बाइसेप्स का और फोर आर्म्स का अलग ना हो जाए। जितना चेहरा बुरखे से बाहर खुला रहता है पूरा डार्क हो रहा है, वो अलग ना हो जाए। तो आप गाजर लगा रहे हैं और खीरे लगा रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं उसको, उतने पार्ट के लिए। अंदाजा लगाइए आखिरत में जो जहन्नुम हकीकत है, जल रही है, कंटिन्यूसली दहकाई जा रही है, उसके खिलाफ क्या प्लानिंग है, उसके अगेंस्ट में क्या कर रही हूँ? कोई प्लानिंग नहीं मेरी उसके अगेंस्ट, वो मैं देख लूंगी, डील कर लूंगी अपने आप। ये नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। तो खुद सोचो, एहसान तुम किसी भी नहीं कर रही हो, अपने आप पर एहसान करूंगी जो कुछ करूंगी। इस्लाम लाकर, इस्लाम पर चलकर कोई इस पर एहसान नहीं करता है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि उसने इस्लाम को दिया। मानते हो, इस पर चलते हो तो अपना फ़ायदा करते हो, नहीं मानते हो तो अपना नुकसान करते हो। ये अल्लाह का फजल और एहसान है मुझ पर और आप पर। हम कुछ भी करके एहसान नहीं करे। एक थॉट आ गया लोगों में, बच्चों को भी बोलना पड़ता है, इतना तो कर लो बेटा। एहसान है तुम्हारा कि तुमने नमाज पढ़ ली पूरी, एहसान है तुम्हारा कि तुमने पर्दा कर लिया। ये अच्छी बात थी कि तुमने जो हमको बता दिया अफेयर करने से पहले। ये अच्छी बात थी कि तुमने अफेयर किया लेकिन औलाद पैदा नहीं की, कम से कम इतना नाम तो हमारा बाकी रखा लोगों के अंदर। ये सिचुएशन आ चुकी है। आपको अगर नहीं पता तो ये घर घर हो रहा है, लोग कंप्लेंट्स ला रहे हैं, वाक़यात आ रहे हैं, और क्या इसका सलूशन और जवाब दिया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैसा होगा इस उम्मत का हाल जब इसकी माओं का हाल, हमारी बेटियों का हाल ये होगा जो माएँ बनेंगी कल की, तो उम्मत को क्या देकर जाएंगी। जब बीज में नुक्स आ जाएगा, कमजोरी आ जाएंगी, फसल कभी अच्छी नहीं हो सकती। याद रखिए, ये बात समझने की। तो सिर्फ मैं औरतों को कोस नहीं रहा हूँ इस खुतबे के अंदर, मैं चाह रहा हूँ कि मर्द जो बैठे अपनी बच्चियों की तरबियत पे ध्यान दें। माँ बाप होने के नाते अपने बच्चियों के लिए फिक्रमंद हो, बच्चों के लिए भी हो, जाहिर सी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको पहले समझना जरूरी है, क्योंकि अगली नस्लें, बच्चे और बच्चियां इन्हीं से आने वाले हैं। होता है ना, कभी आप बोलते हैं अब जो हो गया चलो रोको, अब कहाँ से शुरू करूँ, स्टार्ट कुछ ना कुछ नहीं, तो ये स्टार्ट मैं कह सकता हूँ अपनी लड़कियों की तरबियत से मामला चालू होगा। याद रखिए, फातिमा रज़ियल्लाहु इनकी बेटी है, उनको मिसाल ले ले, एक बेटी होने के नाते मिसाल ले ले अपनी बाप की मदद ईमान लाने के बाद। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे, लाकर एक बहुत बड़ा जो ऊँट की गिलाजत होती है, उसका जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, याद रखिए, वो लाके रख दिया गया, जो कि ऊँट पे बहुत वजनी होता है, मतलब उसका वजन मतलब 100-150 किलो होता है, ऐसे छोटा मोटा नहीं होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी है आप देखिए, आप उठ नहीं पा रहे, उस आपके पीठ पे रखा हुआ है पूरा, आप उठ नहीं पा रहे, ये आती है और पूरा अपने वालिद के आंख में से वो हटाती है और उसको साफ करती है। तो ये देखिए एक बेटी की मदद अपने बाप के लिए, हालांकि बहुत छोटी थी उम्र में, याद रखिए, फिर भी आके अपने बाप की मदद करती है। तो ये बेटी की मदद देखिए। इसी तरह माँ होने के नाते इनके दोनों बेटे गवाही देते हैं, हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा, कि हमारी वालदा हमारी खिदमत करती, हमारे कपड़े धोती, हमारे लिए खाना तैयार करती, हमारे वालिद की खिदमत करती, हमारे वालिद के लिए सब कुछ करती, घर की साफ सफाई करती, घर में चक्की चलाती, कुएं से पानी लाती। ये गवाहियाँ हदीसों में मौजूद। और इतना काम कर करके थक जाती थी कि अली रज़ी अल्लाह ने एक मरतबा कहा कि तुम्हारे वालिद के पास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ गुलाम आए हैं, चलो चलते हैं, गुलाम मांग लो, चूंकि तुम बहुत थक जाती हो काम कर करके। इतना काम करती थी। अभी हमारे पास है ना, काम नहीं करना तो पढ़ाई कर सकती है। ये कौन सी पढ़ाई जिसमें काम गायब है। लड़कों को भी कहा जा रहा है कुछ मत करो, बिजनेस मत करो, ये मत देखो, हसीकी दुनिया मत देखो, 25 साल तक तुम पढ़ते रहो। कौन सी दुनिया में जी रहे हो 25 साल तक? कोई यूरोपियन 25 साल तक पढ़ता नहीं, याद रखिए, कोई अमेरिकन 25 साल तक पढ़ता नहीं। 16 साल के बाद अपनी जिंदगी खुद गुजारते हैं। बाप के घर में रहते तो बाप किराया लेता है घर में रहने का, नहीं तो उनको निकाल देता है अपने घर से। तो 16 साल में वो जिंदगियां गुजार रहे, कमाना शुरू कर रहे हैं, आप कह रहे 25 साल तक पोस्ट ग्रेजुएशन करूंगा। अरे हुनर से कमाते में रहो, जिंदगी भर पढ़ो, फिर 60 साल 100 साल मरने तक डिग्री हासिल करते रहो, क्या जाता है। लेकिन हलाल रोजी कमाना बुनियाद है, वो खत्म करके जिंदगी चलाना घर की बुनियाद है एक औरत के लिए, वो खत्म करके अब तालीम, कौन सी तालीम है ये? मुझे नहीं समझ रहा। आपकी बच्चियां डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर सब होंगी ना, लेकिन शादी के बाद सब कर रही है घर में जाके। हकीकत ये है ना, एक उधर जाएगा तो दूसरा कोई ना कोई तो करेगा ना। दोनों काम करेंगे तो फिर आप तीसरे को काम पे लगाएंगे, लेकिन वो एक लिमिट है उसके काम की भी, कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये फातिमा है, ये सब काम करती है। फिर वो गई शर्माते शर्माते, हजरत अली को तो हिम्मत नहीं थी बात करने की, ये चली अपने वालिद के पास और वालिद से गुजारिश की कि अब्बा जान, ऐसा पता चला है कुछ गुलाम आए हैं, तो क्या कुछ इसमें कुछ हो सकता है? और अल्लाह के रसूल देने में अपने ख़ानदान को सबसे आखिर में रखते थे, और उनसे लेकर किसी को देने में उनको सबसे पहले लाते थे। मतलब अगर किसी को देना है तो तुम लोग सबसे पहले दो, इसको आगे बढ़ाने की। और अगर
चाहिए तो फिर तुम सबसे आखिर रहोगे। ये सारी खिदमत कर रही है, सारी मेहनतें कर रही है, याद रखिए। और उसके बाद शर्म आ रही है पूछने के लिए, जब जाती है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते तुमको इससे अच्छी चीज़ बताता हूँ जिससे तुम्हारी थकान दूर हो जाएंगी, इस गुलाम से बेहतर है। कहा क्या गुलाम से बेहतर? तो कहा तुम घर में जब सोने जाओ तो सोने से पहले ये तस्बीह पढ़ा करो, 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर। नमाज के बाद जो पढ़ते हैं वो 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार अल्लाह अकबर और आखिर में ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। लेकिन सोने से पहले वाली तस्बीह ये वाली है, वो 33 बार, 33 बार और 34 बार, 34 बार अल्लाह अकबर। कहा ये कर दो। तो उलमा लिखते हैं कि जो इंसान अंत तक मेहनत करने वाला काम करता है जिस्मानी, उसे चाहिए तस्बीह पढ़े, चूंकि ये तस्बीह गुलाम की मुतबादिल है, मतलब आपकी थकान भी दूर करेंगी। पढ़ो, जो लोग मेहनत करते हैं दिन में, फिजिकल बहुत मेहनत होती है ना, ये तस्बीह पढ़ना चाहिए उन्होंने। तो गुलाम के बदले तस्बीह दी गई, चली जाती खामोशी से। आखिरत में कहा जा रहा है कि जन्नत के औरतों की सरदार होने वाली याद, ये खातून जन्नत है, जन्नत की सरदार है याद की। तो बहरहाल देखिए, तो ये फातिमा है, ये बेटी है, बीवी है, सारे रिश्ते मैंने एक साथ रख दिए, कई इनके चीज़ें ताल्लुक से आती। तो ये देखिए मेहनत कर रही है, घर का काम भी कर रही है, और मैं बताना ही चाह रहा था कि ये भी कर रही है और ये भी कर रही है। हमारे पास क्या हो रहा, कोई एक कर सकती है, वो जो बोला जा रहा है उसका जवाब दे रहा था। ये खदीजा है, ये फातिमा है, जो उनकी बेटी भी है, एक माँ भी है, एक बीवी भी है, और खातून जन्नत भी, और फला 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 उनके सारे वो हैं। इन्होंने ही क्या, औरतें किसी मैदान में उस ज़माने पीछे ना रही न रहेंगी, याद रखिए। आज तो इतना पीछे खवातीन, इतना पीछे है जिसकी कोई इंतहा नहीं। और क्यों ना हम लोगों ने उनको रियल वर्ल्ड से, हकीकी दुनिया से दूर कर दिया। पर्दा कराना है खवातीन को, इसमें कोई इनकार नहीं, लेकिन पर्दे का मतलब ही नहीं कि कुछ भी ना करे, कि बहन तेरी गाड़ी पंक्चर हो कि मैं बनाऊंगा। ठीक है, फिजिकल लेबर वो नहीं कर सकती है, लेकिन अगर वहीं करी है तो क्यों नहीं बना सकती हो? पर्दे में है ना, तो पर्दा हो गया तब सब कर सकती जाए। इसका इतना उसको आपने दूर कर दिया कि अछूत के दर्जे तक लेके चले गए, कि मतलब बिल्कुल कुछ करेंगे नहीं कोई काम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने में खवातीन क्या नहीं कर रही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से जा रहे हैं, वो वाक़या आपने सुना, अस्मा बिनते अबी बकर रास्ते से जा रही है और सर पर गट्ठा उठाए हुए, जो अपने खेत से लेकर वो मदीना जाती थी। और अस्मा का खेत कहाँ था, आप अगर कभी उम्रे को गए होंगे तो बताएंगे कि ये खेत था ज़ुबैर इब्न अव्वाम का, इनकी शौहर है। ये मदीने से बहुत दूर है, आप कभी गए होंगे तो जिसने देखा होंगे लोग बताएंगे आपको कितने दूर। रोज़ पैदल खेत आती और जाती, क्योंकि ज़ुबैर दूसरे काम में थे, ये खेती संभालती, खेती करती, अनाज और खजूरें वगैरह वो करती। पर्दे के बाद सब कुछ कर रही है। पर्दे का मतलब दुनिया से दूर, बिल ख़त्म हो जाना, दफन हो जाना मीनिंग नहीं है उसका। अगर ये मीनिंग होता तो ये सहाबियात ये सब नहीं कर पाती ना जो कर रही है। तो कई वाक़या सुना सकता हूँ। किस फील्ड का आपको वाक़या सुनना है? काश्तकार का तो सुना दिया मैंने, एग्रीकल्चर करने वाली लेडी जो अपना खुद उगाती, अनाज खुद बेचती। वाक़या मौजूद है। अल्लाह के रसूल एक बार रास्ते में मिले, कहा कि तुम जा रही हो, आ जाओ ऊँट पर। ऊँट बड़ा जानवर होता है, सवारी कर लो, हम छोड़ देते हैं। तो कहा नहीं मैं नहीं आऊँगी, आप चलिए आगे। उसके बाद वो घर गई और कहा कि ऐसा अल्लाह के रसूल ने ऑफ़र दिया था मुझे कि ऊँट पे आ जाओ, लेकिन मुझे थोड़ी सी हया आ गई। हया नहीं आ गई, उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ी सी गैरत आ गई, इसलिए कि तुम्हारी गैरत मुझे जानती हो, चूँकि इनके जो शौहर थे बहुत ज़्यादा गैरतमंद थे अदर की। तो कहा तुम्हारी गैरत, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल ने ऑफ़र दिया था, मेरी तुम क्या बात कर रही हो? मतलब वहाँ भी क्या मैं नाराज़ हूँ अल्लाह के रसूल? लेकिन बीवी ने देखिए शौहर के लिए अल्लाह के रसूल के साथ भी सवारी करना पसंद नहीं किया। समझ रहे हो? तो यहाँ देखिए वो खेती कर रही थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में आयशा पीछे होती, और ज़ख्मी होते, जंगें होती तो वहाँ खाना बनाना होता, पानी पिलाना होता, जंग के बाद ये काम करती थी। हो रहा ही नहीं हो रहा। तो ये इसका सेंस है इस पर्दे का, इसका माना ही नहीं कि वो खत्म हो गई। मैंने यहाँ तक वाक़यात देखे जो मैंने कहा ना, जो कि वो बिल्कुल उसको समाज से काट देते हैं। कि एक जगह एक एक्सीडेंट हो गया, एक खातून है बेचारी, बापर्दा है, और उसका एक्सीडेंट इतना सीवियर हो गया कि उसकी गाड़ी का टायर और जो शॉकअप होता है उसमें से पैर अंदर जाके फंस गया, और लोग सिर्फ खड़े के देख रहे, नहीं बापर्दा और हाथ नहीं लगा सकते उसे। पर्दे का ये माना नहीं कि आदमी मरता रहे तो आप उसको देखिए, बापर्दा औरत है दुनिया से पर्दे के साथ चले जाए तो अच्छा है। ये मैंने देखा वाक़। आगे बढ़ के कोई मदद करने की कोशिश, लोग तकवा परहेज़गारी तुम पीछे और हम करते। मतलब ऐसा आदमी दाढ़ी वाला उसकी मदद भी नहीं कर सकता, क्योंकि पर्दे वाली औरत है ना, तो मतलब दो पोल रिपेल ही करेंगे एक दूसरे को उस सेंस में, नहीं यहाँ बढ़ जाइए फिर हम कर लेते हैं, अगर कर सकते तो हम करेंगे, फिर आप मत कीजिए। क्या सेंस है? एक मरतबा मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि खातून बेचारी गड्ढे में गिर गई, और लोग ऊपर से देख के पूरे तबसरे करें, लेकिन निकालने को तैयार नहीं। पर्दे वाली ना बोले, नाराज़ होगी तो फिर हम क्या करेंगे, फला है। ये माना नहीं है पर्दे का। ये पर्दा करके सब कुछ कर रही थी। ये डॉक्टर भी थी, ये एग्रीकल्चर भी कर रही है, किसान भी है,
ये ऑथर्स भी है, पोएट भी है, मतलब जो अशार भी लिख रही है, ये जंगों में ज़रूरत पड़ने पर लड़ने के लिए खड़ी हो जा रही है, उम्मत मुस्लिमा के दिफा के लिए खड़ी हुई है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान बचाने के लिए खड़ी हो रही है, ज़रूरत पड़ने पर, मतलब वाक़यात की ऐसी लिस्ट पे लिस्ट रख सकता हूँ। मेरा एक लेक्चर है इसके ऊपर, इस्लाम में औरतों के हुकूक, उसके अंदर मैंने 17 ऐसे वाक़यात रखे जिसमें औरतों ने मुख्तलिफ काम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में किए और अल्लाह के रसूल ने खामोशी इख्तियार की। वहाँ ये सब था। शिफा बिनते अब्दुल्ला, आप जाइए नेट पर ढूंढिए, उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह के ज़माने के अंदर ये खातून है। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ने इसको मदीने के जो है पूरे बाजार का जो है जिसको कहेंगे कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स बनाया, मतलब भाव क्या तय होंगे मंडी में ये तय करती थी। एक लेडी है, खातून है, औरत है। तो इस्लाम ने ये नहीं कहा आपको पर्दे के साथ सारे फ़न, हुनर, सलाहियतें जो एक इंसान को ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ती है उस सब की इजाज़त दे दी। हमने सबसे काट दिया, ना उसको दीन मिला ना उसको दुनिया मिली, कहीं भी नहीं कामयाब हो रहे। मतलब वो आज निकाह की बात करेंगे तो बोलना पड़ता है बच्ची को खाना बनाना भी नहीं आता, हमने इसको ऐसा करे, मतलब एक गोश्त का लोथड़ा है जिसको कपड़ों में हम लपेट के तुमको दे रहे, अब तुम उसको सिखाओ, हम तो नहीं सिखा सकते। वाह 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 वाह। 25 साल का नौजवान है, शादी हो रही है उसकी, अब तक धंधे पे, बिजनेस पे, काम पे नहीं आए। अब आप जो है ना, अब यहाँ से वो लाइफ शुरू करेंगे। अब दो जिसको कहेंगे ना नौ सीखिए बोलना भी शर्म की बात है। एक दूसरे से मिल रहे हैं तो 2 महीने 4 महीने साल भर में तलाक क्यों नहीं होंगी? औलाद की तरबियत कहाँ से कर पाएंगे? रियल लाइफ में जीने वाले लोग नहीं है, चूंकि इनको तरबियत नहीं मिली रियल लाइफ में जीने की, हवा बना दी गई कुछ चीज़ों की और उनको असल ज़िंदगी से दूर रख दिया गया। तो ये भी तो थी खातून, जन्नत की सरदार है, ये लेडी है, ये माँ भी है, ये बहन भी है, ये बेटी भी है, और क्या कुछ नहीं कर रही है सबके लिए फातिमा। आप देखिए उम्मे अम्मारा है, हाँ, उसके बाद याद रखिए सफ़िया ज़ुन्हा है, अल्लाह के रसूल की फूफी। चलिए बूढ़ी खातून नहीं है तो इनका वाक़या सुनाता हूँ। एजेड लेडी है ये, जंग के अंदर पीछे खैमा था याद रखिए, और ऐसा इम्कान था कि मुसलमान हार जाएंगे और कोई दुश्मन पीछे से घुस गए, आप वहाँ खड़ी हुई थी याद रखिए, सफ़िया ज़ुन्हा, जो कि अल्लाह के रसूल की फूफी या फूफी उम्र में भतीजे से तो बड़ी होंगी ना, और बात कर रहे हैं हम मदीने की। तो एक अच्छा खासा अरसा गुजर गया अल्लाह के रसूल की दावत का, 40 साल, उसके बाद 13 साल, उसके बाद यहाँ के कुछ साल है ना, तो अल्लाह के रसूल की उम्र ही समझ लीजिए 55 के अराउंड चल रही है, तो फूफी की उम्र तो उससे ऊपर ही होंगी, ठीक। और ये याद रखिए जुबैर रज़ी अल्लाह की वालिदा है, याद रखिए, ठीक है, इनके बेटे थे जुबैर, और अल्लाह के रसूल के फूफीज़ाद भाई थे, याद रखिए। तो ये है खातून हुआ, और एक दुश्मन अंदर आ जाता है, इनके पास कुछ नहीं है डिफेंड करने के लिए, तो ये एक लट लेती डंडा और उस लट से उसको खत्म कर देती। आप डिफेंस में एक लकड़ी के साथ दिफा करती है तो कितनी स्किल लगती होंगी। लकड़ी से दिफा करने के लिए लकड़ी घुमाना पड़ता है, तलवार के ऐसा लकड़ी से आप लड़ेंगे तो कट जाती है फिर, लेकिन जब आप उसको घुमा कर मारते हैं तो उसका इम्पैक्ट अलग होता है। अब उसमें फिजिक्स शामिल ऐसा क्यों होता है वो एक अलग बात है। तो एक उससे लड़ती है, तो 55 ईयर्स की लेडीज़ या एक औरत है या उससे मोर है, कितनी एज मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, ये अपना दिफा में लड़ सकती है। हमारी खातून झिंगुर देखकर पहले माले से कूद सकती है नीचे, हाँ, सिंपल फैक्ट है। चिपलग आ गई तो बिल्डिंग में रहना ही नहीं हमको आज के बाद, सांप निकल गया तो फिर तो अब वो इलाके में हम जाएंगे नहीं, कभी दाखिल होंगे। ये एक दुश्मन से लड़ती है एक लकड़ी के जरिए, इसको कोई मसला नहीं होता है, अपनी जान बचाना है। इस्लाम की ये बेटी है, ठीक है, उम्र जो भी होंगी इस्लाम की बेटी है ये। इसके नबी की तालीम ये नहीं है कि ये डर जाए, दबक जाए, भाग जाए, क्योंकि इसको पता है अगर शहीद होगी तो जन्नत और जीत गई तो गाजी, तो कोई मसला ही नहीं लड़ने के अंदर। तो अपनी जान की दिफा के लिए खड़ी हो गई हैं। मुस्लिम खातून है कि 55 साल का, 30 साल के बाद तो घुटने काम नहीं कर रहे हैं, टॉयलेट कमोड लगा देना पड़ रहा है आपको, वो भी 2 बच्चों के बाद है ये, 3-4 हो गए मतलब वो तो हमेशा के लिए बेड रेस्ट, अब कुछ नहीं होगा ज़िंदगी में इनसे, क्योंकि अब इतनी औलादें पैदा हो गई, सेहत ख़त्म मुकम्मल तौर से। लेकिन ये खातून है, ये इस उम्र में है, मतलब अंदाज़ा लगाइए, और ये सब काम कर रही। अब कोई जवाब दे सकता है उस ज़माने के खाने पीने अलग थे तो लिहाजा उनकी सेहतें अलग थी, वैसा नहीं, ये सब आपकी सोच पर है। आपने जो चीज़ सोच ली वहाँ तक आप पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह, और जो आपने सोच लिया नहीं होता वो आप कभी हासिल नहीं कर पाएंगे, आप समझ लीजिए इस बात। तो जिन लोगों ने आज़म किया तो बगैर पैर के भी एवरेस्ट चढ़ गए, जिन लोगों ने आज़म किया बगैर पैर के भी उन्होंने बड़े बड़े सफ़र कर लिए, वर्ल्ड ट्रैवल कर लिया, जिन्होंने आज़म किया बगैर हाथ पैर के भी उन्होंने स्विमिंग कर लिया और इंग्लिश चैनल पार कर लिया, जिन्होंने आज़म किया उन्होंने बगैर हाथों के भी चीज़ें बना डाली, आज़म लगता है इसके लिए। और जिन्होंने आज़म किया दुनिया को बगैर हाथ पैर के, स्टीफन हॉकिंस कौन जानता है, एक बहुत बड़ा साइंसदान था, ना हाथ चलते थे ना पैर चलते थे ना गर्दन चलती थी, मुकम्मल ऐसा बस, और गर्दन से काम करता था, खाली ये इतना हिस्सा चलता, इतने मसल्स काम करते थे उसकी बॉडी के, इतने, और इतनी बड़ी किताबें लिखा उसने पूरे दुनिया को एस्ट्रोफिजिक्स में और सारे इल्म फल्कियात का, वो आज की दुनिया का माहिर था समझो, मैंने मर गया अब तो, लेकिन वो
चोटी थी एक तरह से। आइंस्टाइन के बाद दूसरी फिगर थी, मतलब इस सदी की सबसे बड़ी समझो शख्सियत। खाली गर्दन चलती थी, मालूम आपको, तो यूं करके एप्पल ने उसके लिए एक स्पेशल डिवाइस बनाया था, उससे डिक्टेशन देता था उसको। तो जिनको करना था उन्होंने सारी चीजें न होने के बावजूद भी कर डाला, लेकिन जिनको करना नहीं उनके सारी सहूलतों के बाद भी वो नहीं कर सकते। तो मैं ये बताना चाह रहा था, अज़्म की जरूरत रहती है। उम्र नंबर है, माल की कमी असर नहीं रखती है, हालात कैसे कोई परवाह नहीं उससे, अज़्म कर लिया आदमी ने तो कर गुजरता है जो उसे करना है। तो बस मकसद ये था आज के इस खुतबे का, खातून इस्लाम अपनी अहमियत को पहचाने। वो मुअम्मार हैं, वो बिल्डर्स हैं, वो आर्किटेक्ट्स हैं, वो इस उम्मत के असल गाइड है। याद रखिए, अगर उन्होंने अपनी तरबियत कर ली, अपने आप को मैदान में डाल दिया, झोंक दिया, तो यकीनन वैसी नस्लें हम देखेंगे बच्चों की शक्ल में, जो नस्लें अल्लाह की किताब की हामिल होंगी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजारती होंगी, और वो नस्लें हम देखेंगे जो किताब और सुन्नत के मुताबिक दुनिया गुजारेंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में भी इज़्ज़त और वक़ार देंगे मुसलमानों को, और आखिरत में भी यकीनन फिर नजात और कामयाबी मुसलमानों को मिलेंगी। अगर हमने ऐसा नहीं किया और अभी भी वो गफलत में ज़िंदगी गुजारती रहेगी, सब अच्छा चल रहा है, तो बहरहाल फिर सब अच्छा चल ही रहा है, फिर तो उसको कोई वो नहीं है। और हालात कैसे बदलेंगे सब सोच रहे हैं, बदलेगा कौन इसकी फिक्र किसको भी नहीं। हालात कब बदलेंगे भाई? हज भाई वो कुरान हदीस क्या बोलती है, हालात कैसे बदलेंगे मुसलमानों के? अरे भाई उसके लिए तुम कब बदलोगे, ये बोलो। हालात बदलने के लिए रेडी है। अब अबाबिल नहीं आएंगे, अबाबिल जब आते हैं जब कोई नहीं होता है, तो अल्लाह बता देता दुनिया को कि अल्लाह किसी से भी काम ले सकता अपने दीन का। अब शरीयत आ गई है तो अबाबिल नहीं आते। हम शरीयत आ गई, आपको तरीक़ेकार बता दिएगा ज़िंदगी जीने का, आपका काम है अब आपको आगे बढ़ना है उसमें। तो बहरहाल इसी पर अपनी बातों में ख़त्म करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कि अल्लाह सुब्हान तआला हम तमाम को अपने बच्चों की, ख़ास तौर से ख़वातीन की सही से तरबियत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हम तमाम को, इस उम्मत को उस अक़ीदे और उस तरीक़े, उस मनहज पे रखे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का था। जब तक हमें ज़िंदा रखे इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रखे, ख़ात्मा ईमान पर हो। व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।